धीरे बोलो, कोई सुन न ले। ये बात हम सबकी कान में अक्सर कभी न कभी आई होगी, लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि यह बात कब कब मुंह से निकलती है और कब कब सुनने को मिलती है। बहुत ही कम ऐसे मामले होते हैं जिसे हम दूसरे के कानों में जाने देना नहीं चाहते। अक्सर हमारे परिवार में अशांति का कारण हमारे परिवार में हम या कोई हमारा परिवार का ही सदस्य होता है, भले हम इस बात को देख या समझ पाए या ना समझ पाए। क्योंकि कभी बातों ही बातों में कोई बात हम जब दूसरे को बता देते हैं तो बाद में पछतावा होता है कि ये बात हमें नहीं बतानी चाहिए थी। और कभी कभी यही बातें जो हम जाने अनजाने किसी दूसरे को बता देते हैं, बाद में पछतावा अथवा झगड़े का कारण बन जाता है। तो अब आइए अब जानते हैं वो महत्वपूर्ण बातें जो हमें किसी को नहीं बताना चाहिए। पहली बात, अपनी मजबूरी का दिखावा करके और दूसरों का दया पात्र बनके किसी की सहायता लेने की गलती न करें। हो सकता है कि कोई आज आपकी मजबूरी देखकर आज सहायता कर दे, कल वो आपका फायदा जरूर उठाएगा, और अगर फायदा नहीं उठाया तो दूसरों के सामने आपका मजाक बनाने में कभी भी नहीं चूकेगा। इसलिए अच्छा है कि आप कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा न करें। दूसरी बात जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए, अपनी अतीत की गलती और भविष्य की रणनीति। अगर हम अतीत की गलतियां दूसरों को कभी न बताएं, क्योंकि आपको भी पता है कि उन गलतियों को तो दूर किया नहीं जा सकता, तो उनको बताने का भी कोई मतलब नहीं है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने रख रहे हो, यानी दूसरों को बता रहे हो। इससे किसी भी आदमी के अंदर आपके प्रति एक नकारात्मक सोच बनी रहेगी और वो हमेशा आपको इसी नजरिए से देखेगा। इसमें दूसरी बात है कि आपके भविष्य की रणनीतियां, तो आप ही सोचो कि आप अपने भविष्य की रणनीतियां खुद ही दूसरों को बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं है, उनके सामने अपनी भविष्य की रणनीतियां बताने का क्या फायदा। वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीतियां खराब जरूर कर सकते हैं। इसलिए खुद की रणनीतियां सबको न बताएं। तीसरी बात जो हमें याद रखनी चाहिए, अपने घर की बातें, कभी भी आपस की बातें, हमारे माँ बाप के बीच की बातें, पत्नी के साथ की बातें, बच्चों के साथ की बातें किसी को भी न बताएं। ये सभी प्रकार की बातें हमारे बीच ही रहनी चाहिए। अगर ये बातें हम दूसरों को बताते हैं तो दूसरों को हमारे परिवार और घर में घुसने का मौका मिल जाता है, जो कि काफी नुकसानदेह है। वो हमारे घर परिवार का मजाक उड़ाएंगे और हमारे परिवार के सदस्यों को दूर करने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने घर परिवार की समस्याएं दूर करने के लिए अपने अगल बगल के लोगों अथवा सगे संबंधियों को अपने परिवार की बातें बता देते हैं, लेकिन आप महसूस करेंगे कि इससे आपको समाधान कम मिलेगा और समस्याएं ज्यादा मिलेंगी और परिवार के लड़ाई झगड़े और ज्यादा होंगे। इसीलिए अपने घर की बातें और लड़ाई झगड़े कभी किसी को न बताएं। चौथी बात, अपनी आमदनी। यह सुनकर आपको आश्चर्य हो सकता है कि अगर आप अपनी आमदनी दूसरों को बताते हैं तो जब उन्हें जरूरत पड़ेगी तो उनको सबसे पहले आपकी याद आएगी, क्योंकि वो सोचेंगे कि आपकी आमदनी ज्यादा अच्छी है और किसी कारणवश आप अगर पैसे न दे पाए तो यह एक मतभेद पैदा करेगा, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा यही सोचेंगे कि आपके पास पैसा है और आप देना नहीं चाहते, और अगर आपकी आमदनी कम हुई तो भी लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे। पांचवी बात, आपकी कमजोरी और आपकी ताकत। अक्सर इंसान को अपनी कमजोरी या अपनी ताकत पता नहीं होती है, और अगर आपको अपनी कमजोरी या अपनी ताकत पता है तो इसे किसी के साथ साझा न करें, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी किसी को पता चल गई तो वो आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे, और आपकी ताकत उन्हें पता चल गई तो वही ताकत आगे चलकर आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरों को पता है। और दूसरा, आपकी ताकत को कमजोरी में बदलने का उपाय भी ढूंढ ही लेगा। इसीलिए दोस्तों, कभी भी अपनी ताकत और कमजोरी किसी को न बताएं। और दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई इन बातों पर ध्यान दें और अपनी पर्सनल की बातें किसी के साथ शेयर न करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही मिलते हैं अगले वीडियो में।